طلबा के लिए अच्छी खबर है। मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतालिक अहम ऐलान किया गया। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया है। मौसम सरमा की छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते का इजाफा हुआ है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों में तोसी की गई है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी छुट्टियां होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक की तोसी कर दी गई है। 10 जनवरी बरोज बुध से दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, तलबा के लिए अच्छी खबर है। मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतालिक अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों में इजाफा कर दिया है। छुट्टियों में मजीद एक हफ्ते का इजाफा किया गया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों में तोसी की गई है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी छुट्टियां होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियों में 2 जनवरी से 9 जनवरी तक की तोसी कर दी गई है। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा, तलबा के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर, क्या कहेंगे इसको? जी बिल्कुल, ये तलबा के लिए भी और असातिज़ा के लिए अच्छी खबर है कि सरमा की जो छुट्टियां हैं उसमें एक हफ्ते का इजाफा हो गया है। वो इसमें थोड़ी सी मुश्किलात तो होंगी खासतौर पे निजी स्कूलों को, क्योंकि उन्होंने अपने जो इम्तिहानात थे छुट्टियां होने की वजह से कुछ पार्शियल इम्तिहानात ले लिए थे और कुछ पेपर्स जो है छुट्टियों के बाद शेड्यूल किए थे। लेकिन अब छुट्टियां बढ़ गई हैं, छुट्टियों में तोसी होने की वजह से उन जो इम्तिहानात हैं उनको दोबारा रिस्केड्यूल करना पड़ेगा और उसका नया शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जिस वजह से फैसला किया गया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे अब ये वक्त छुट्टियों का खत्म हो रहा था और 2 जनवरी से स्कूलों ने और तालीमी इदारों ने खुलना था, तो साथ ही सर्दी में इजाफा हो गया और इस वक्त जो है वो एक शदीद सर्दी की लहर है पूरे पंजाब में और सर्दी की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना था। तो हुकूमत पंजाब ने इस सारी सूरत हाल को देखते हुए और धुंध की सूरत हाल को भी देखते हुए, मौसम की जो शिद्दत है उसको देखते हुए एक हफ्ते का छुट्टियों में मजीद इजाफा कर दिया है। और ये इजाफा जो है उसका इतलाक न सिर्फ स्कूलों पर होगा बल्कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद रहेंगी और 9 जनवरी तक जो है वहाँ पर मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी और 10 जनवरी को दोबारा ये तालीमी इदारे खुलेंगे। अब हम शहरों में बैठे हुए लोग देखते हैं कि शायद लोगों के लिए इतनी मुश्किलात नहीं है, लेकिन जरा पंजाब भर में और खासतौर पर जनूबी पंजाब में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो इस तरह की नहीं है और बच्चों को जो है वो खुले मैदान में भी बैठ के पढ़ना पड़ता है। कमरे, ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक कमरा मौजूद है, ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे दरख्तों के नीचे बैठ के तालीम हासिल करते हैं या खुली फजा में बैठ के तालीम हासिल करते हैं। तो इस सर्दी की शिद्दत में उनके लिए आना जाना बड़ा मुश्किल था और ट्रैवलिंग भी बड़ी मुश्किल है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने रखते हुए हुकूमत पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों में एक हफ्ते की तोसी की है। ये इसके हवाले से वज़ीर तालीम ने भी इसकी तस्दीक की है और इस तोसी से जो तालीमी इदारे हैं वो अपने सारे मामलात जो है पूरी रीशेड्यूल कर रहे हैं। और ये था कि कुछ इम्तिहानात ऐसे थे, कुछ यूनिवर्सिटीज में दाखिलों के मामला थे और कुछ जो है बोर्ड के दाखिले भेजने थे, उस हवाले से तालीमी इदारों के खदशात थे। लेकिन ये इजाज़त दी गई थी कि वो जो इदारे अपने बच्चों के तालीमी दाखिले भेजने हैं, बोर्ड्स में भेजने हैं, तो वो अपने दफातर खोल सकते हैं और दफातर में अपने मामलात ला सकते हैं। लेकिन तालीमी सरगर्मियाँ वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रहेंगी और उनमें जो है किसी भी स्कूल को, निजी स्कूल को या सरकारी स्कूल को खुलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल से न सिर्फ बच्चों के वालिदैन ने भी बड़ा सुख का एहसास किया है कि वो सर्दी की शिद्दत को देखते हुए परेशान थे कि छुट्टियां खत्म हो रही हैं और अब बच्चों को भेजना होगा तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह ये खबर बच्चों के लिए तो खुशी की है ही है, लेकिन असातिज़ा के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है कि उन्हें भी ये एक हफ्ते की इजाफी छुट्टियां मिल गई हैं और इस हवाले से उनके लिए भी जो है कम से कम ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात और खासतौर पर ये सर्दी की सूरत हाल है इसमें बचत होगी। सर्दियों में बच्चों के लिए ग़िज़ा भी जो है वो बेहतर चाहिए होती है और अगर ग़िज़ा अच्छी ना हो तो ज़ाहिर है बच्चों को सर्दी ज़्यादा लगती है। तो ये क्योंकि हम जनूब पंजाब में बैठे हुए हैं, जनूब पंजाब की सूरत हाल देखें तो यहाँ बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और इसकी वजह से भी मुश्किलात होती हैं और बच्चे जिनके स्कूल जाते हैं तो बच्चे तो स्कूल में होते हैं सख्त सर्दी में, लेकिन उनके वालिदैन घरों में परेशान बैठे होते हैं। तो इस सर्दी की छुट्टियों में इजाफे से काफ़ी सारी बेहतरी होगी और ख़ासतौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है एक बड़ा अहम मरहला इलेक्शन का जारी है और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त तरबियती मरहले से गुजर रही थी।
तो वो उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं और वो इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो होने वाली ट्रेनिंग है उस अमल में शरीक है। तो ये भी मामला सामने रखा गया है, क्योंकि अगर आप तालीमी इदारे खोल दें और वहाँ असातिज़ा मौजूद ना हों पढ़ाने के लिए, तो उन बच्चों की तालीम का भी खर्च होगा, वो जो घरों से आयशम के अखराजात होंगे तो वो भी एक खर्च होगा। तो ये भी सामने रखा गया है, क्योंकि इस वक्त जो है इलेक्शन में, जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें बड़ी तादाद में असातिज़ा और तालीमी इदारों से मुंसलिक जो है लोग वो ड्यूटियां दे रहे होते हैं। तो उन सब की जो है वो तरबियत का अमल इलेक्शन कमीशन के जरिए से होना है, जारी है, कहीं कहीं जारी है, कहीं जो है उसका स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ये कोशिश की गई है कि ये इन मौसम सरमा की छुट्टियों में उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल कर दी जाए, और इस ट्रेनिंग के बाद फिर उनकी ड्यूटी जो है वो 1 या 2 दिन की रह जाएगी। इलेक्शन डे की ड्यूटी होगी या 1 दिन पहले जो है उन्होंने सामान हासिल करना होगा, तो उसमें इतनी मुश्किलात नहीं होगी। तो इस छुट्टियों से ये होगा कि हम तालीमी इदारे बंद करेंगे तो असातिज़ा के हवाले से जो खर्चात थे कि वो मौजूद नहीं होंगे और वो इलेक्शन ड्यूटी पर होंगे, तो वो इसके हवाले से काफ़ी सारे वालिदैन अपने कंसर्न का भी इजहार कर रहे थे कि अगर आप स्कूल खोल रहे हैं और वहाँ असातिज़ा मौजूद नहीं है तो मुश्किलात का सामना है। तो मजमूई तौर पर एक बेहतर फैसला है और इससे जो है लोगों को आसानी होगी। जी जी, बहुत शुक्रिया। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें तफसीलन। बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे आम इंतखाबात की तैयारियों के बारे में। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो गया है। N149 से जहांगीर तरीन, आमिर डोगर और जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जबकि N150, 151 और PP 218 से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अपडेट करें आपको, आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। N149 से जहांगीर तरीन, आमिर डोगर और जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, जबकि N150, 151 और PP 218 से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कागजात नामजदगी जो है वो उनका सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका है। उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल हो गया है। इस पर सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जो है वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज जांच पड़ताल के अमल का जो है वो आखिरी रोज़ था। 25 तारीख से ये जांच पड़ताल का मरला जो है वो शुरू हुआ था और आज बिल आखिर जो है वो अपनी जांच पड़ताल का अमल जो है वो इख्तिताम को जो है वो पहुंचा। और सबसे अहम ये मरला होता है उम्मीदवारों के लिए जब उनके कागजात की जो है वो जाँच पड़ताल जो है वो की जाती है। बात करें कौन से उम्मीदवार की कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए और कौन कौन से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, तो सबसे अहम NA149 के हवाले से, तो NA149 में जो है वो मुल्तान के शहरी वकास की जानिब से जो है वो पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के खिलाफ जो है वो एतराज़ात लगाए गए थे, जिसको जो है वो फैसला महफूज किया गया था और आज वो फैसला भी जो है गया है। और रिटर्निंग अफसर की जानिब से शहरी वकास की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए थे उनको जो है वो मुस्तरद करते हुए जहांगीर खान तरीन, जावेद हाशमी और मलिक आमिर डोगर के जो कागजात नामजदगी जो है वो उनको मंजूर कर लिए गए। 149 में अहम ये नाम थे जिनके कागजात नामजदगी जो है वो अब मंजूर कर लिया गया है। अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तो शाह महमूद कुरैशी के जो कागजात नामजदगी हैं, 3 हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो अपने जमा करवाए थे और तीनों हलकों से जो उनके कागजात नामजदगी जो है वो उनको मुस्तरद कर दिया गया था। आज ही जो है वो उनके कागजात पर जो है वो एतराज़ात उठाए गए थे। सुबह ही जो हल्का था PP 218 से, वहाँ से सलमान नईम की जानिब से जो है वो एतराज़ उठाया गया था कि उन्होंने जो है वो जाली स्टाम्प पेपर जो है वो जमा करवाया। और जबकि NA150 से लीगी उम्मीदवार, उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार जो थे चौधरी अब्दुल वहीद अराई, उनकी जानिब से जो है वो उनके कागजात नामजदगी पर जो है वो एतराज़ात RO को जो है वो जमा करवाए गए थे, जिस पर उनके वकला की जानिब से भी जो है वो RO को जवाब
بعد دیے گئے تھے، لیکن وہ آروز کو ریٹرننگ افسران کو جو شاہ محمود قریشی کے جو وکلا تھے وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکے تھے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ شام پر چلا گیا تھا۔ اور اب جب وہ فیصلہ سنایا گیا تو ریٹرننگ افسران کی جانب سے شاہ محمود قریشی، مہربانو قریشی اور زین حسین قریشی کے جو کاغذات نامزدگی جو ہے ان کو مسترد کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے NA 150 NA 151 جبکہ صوبائی اسمبلی کے حلقے PP 218 سے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے گئے، جس کو ریٹرننگ افسران کی جانب سے جو ہے وہ اب مسترد کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم NA 148 کی بات کریں تو NA 148 سے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر تیمور مہی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے، جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل بھی جو ہیں، اور اس کے ساتھ NA 148 سے سینیٹر اون عباس بپی کے کاغذات نامزدگی کو منظور کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بھی کاغذات نامزدگی NA 148 سے منظور کر لیے گئے، جبکہ ان کے صاحبزادگان کی اگر ہم بات کریں تو سید علی حیدر گیلانی کے صوبائی حلقے سے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ عبدالقادر گیلانی اور علی حیدر گیلانی کے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے بھی کاغذات نامزدگی کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں وہ احمد حسین ڈہڑ، ان کے بھی کاغذات نامزدگی کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ سکندر حیات بوسن کے کاغذات نامزدگی بھی NA 148 سے منظور کر لیا گیا ہے، جبکہ NA 150 سے جاوید اختر انصاری، رانا محمود الحسن سمیت 21 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ اگر ہم مسترد ہونے والوں کی بات کریں تو NA 148 سے PTI کے جو رہنما ہیں خالد جاوید وڑائچ، ان کے کاغذات نامزدگی کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بات کریں تو کاغذات نامزدگی جہاں پر منظور ہوئی تو وہیں پر جو ہیں وہ مسترد بھی ہوئیں۔ PP 215 سے محمد حامد خان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ سکرونٹی کے بعد مسترد ہو چکے ہیں، جبکہ PP 217 سے لیگی امیدوار شیخ خابر اکبر کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ PP 222 سے رانا محمد ابراہیم نون کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، اور امیدوار کی تجویز کندہ اور تائید کندہ سکرونٹی کے عمل میں پیش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے رانا محمد ابراہیم نون کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کو مسترد کیا گیا۔ تو اسی طرح جو ابھی مزید جو نام ہیں وہ سامنے آئیں گے کہ کس کس کے جو کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد، اب جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں ان کے پاس اپنے اپیل کرنے کا حق ہے۔ اب اپیلوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور کیونکہ حتمی فہرست بھی جو ہے وہ جاری کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اب امیدوار جو ہیں وہ اپنے اپیلوں کی طرف جائیں گے۔ 3 تاریخ تک جو ہیں وہ اپیلیں کی جا سکیں گی، اس کے بعد 10 تاریخ تک اپیلیٹ ٹریبیونل جو ہے وہ تمام تر فیصلے جو ہیں وہ سنائے جائیں گے، اس کے بعد حتمی فہرست ہوگی، نشانات جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے، اور پھر 8 فروری کو جو ہے انتخابات ہوں گے۔ تو آج کی جو اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جہانگیر خان ترین کا بھی فیصلہ محفوظ تھا، ملک عامر ڈوگر کا بھی فیصلہ محفوظ تھا، وہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا، ان کی کاغذات بھی جو ہیں وہ منظور کر لیے گئے۔ تو دوسری جانب شاہ محمود قریشی، ان کی بیٹی مہربانو، ان کے بیٹے زین قریشی پر آج صبح ہی اعتراضات لگائے گئے تھے، تو وہ اعتراضات جو وکلا تھے وہ اعتراضات پر جو ہے وہ آرو کو مطمئن نہیں کر سکے تھے، جوابات مطمئن نہیں کر سکے، تو جس کی وجہ سے ان کے جو اعتراضات ہیں وہ مانے گئے، اور اسی اعتراضات کی بنیاد پر ریٹرننگ افسران، جو متعلقہ ریٹرننگ افسران تھے، ان کی جانب سے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب سمیت ان کے بیٹے اور بیٹی کے جو کاغذات ہیں تینوں حلقوں سے جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے اپیلوں کا وہ اب شروع ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ سید زہیب بخاری تفصیلات کے لیے۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے NA 149 ملتان سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے NA 155 لودھرا سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ جہانگیر ترین کے PP 227 لودھرا سے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ NA 155 لودھرا سے پارٹی جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی منظور۔ ریٹرننگ آفیسر 55 لودھرا نے لسٹ آویزاں کر دی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سربراہ IPP جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ جہانگیر ترین NA 149 ملتان سے کاغذات نامزدگی منظور۔ جہانگیر ترین کے NA 155 لودھرا سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین کے PP 227 لودھرا سے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ NA 155 لودھرا سے پارٹی جہانگیر ترین کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے، جبکہ ریٹرننگ آفیسر 155 لودھرا نے لسٹ آویزاں کر دی ہے۔
खुशाब के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। उम्मीदवारों के कागजात मंजूर और मुस्तरद होने वाले तफसीलात जानते हैं खुशाब से हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब के हेडक्वार्टर जोहराबाद में। अगर बात करें खुशाब के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के हवाले से, तो आज रिटर्निंग अफसरान की जानब से तमाम तर उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी है वो स्क्रूटनी के अमल के बाद आज बाकायदा उनकी लिस्ट आविज़ा कर दी गई। हल्का N87 से मलक उमर असलम अवान जो कि साबिक MNA है, उनके कागजात नामजदगी और उनकी वालदा जो है निसार असलम साहिबा जो है उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। अगर बात करें हल्का N87 के हवाले से, N88 के हवाले से, तो वहाँ पे जितने भी मेंबरान ने जहाँ पे उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उनके कागजात जमा कर लिए गए हैं। अगर बात करें हल्का PP 81 के हवाले से, तो हसन असलम अवान जो कि साबिक MP हैं उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। हल्का PP 82 से हसन असलम अवान और उसके साथ साइदा बेगम आहिर जो है उनके जो कि साबका MTA भी है उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए। हल्का PP 83 से बात करें तो वहाँ से तमाम तर जितने भी उम्मीदवारान से तमाम के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। हल्का PP 84 से मलिक फतेह खालिक बदियात जो कि साबका MP हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और आज का जो स्क्रूटनी का अमल है वो मुकम्मल होने के बाद बाकायदा जितने भी उम्मीदवारान से उन कागजात मंजूर करके यहाँ बाकायदा लिस्ट आविज़ा कर दी गई है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका। शरीफ से PTI की उम्मीदवार कंवल शोजब के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। कंवल शोजब के कागजात हाजिर न होने की वजह से मुस्तरद हुए हैं और उच्च शरीफ में N166 में 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। समीउल हसन गिलानी, अली हसन गिलानी, नवाब बहावल के कागजात मंजूर हुए हैं। PP 249 में 15 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। काजी अदनान फरीद, साहबजादा गुज़ैन अब्बासी और मियां रिफत अल रहमान के कागजात मंजूर हुए हैं, जबकि PP 250 में 14 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर किए गए हैं। सईद इफ्तिखार हसन गिलानी, आमिर अली शाह, मुजीबुर रहमान शाहिद के कागजात मंजूर। PP 251 में 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। मलिक खालिद महमूद, सैयद नसीम बुखारी, मलिक जहान सेब के कागजात मंजूर हुए हैं। और अब रुख करेंगे बुरेवाला का। बुरेवाला में N156 से 15 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। मुस्लिम लीग नून के चौधरी नज़ीर अहमद आराई के कागजात मंजूर हुए हैं। चौधरी फकीर अहमद आराई के कागजात भी मंजूर किए गए हैं। PTI की आयशा नज़ीर जट के कागजात मुस्तरद। PTI के नज़ीर अहमद जट के कागजात भी मुस्तरद हुए हैं। आरफा नज़ीर जट के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि PTI के खालिद जुबैर डोगर के कागजात मुस्तरद। चौधरी अरशाद अहमद आराई के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। साबिक MPA खालिद महमूद चौहान के कागजात मंजूर। चौधरी कुर्बान अली चौहान के कागजात मंजूर किए गए हैं। PP के कामरान यूसुफ के कागजात मंजूर हुए। यहाँ पर अब्दुल हमीद भट्टी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। JUI के कारी शाहीन इकबाल के कागजात मंजूर। हाजी शहबाज अहमद डोगर के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। तुलंबा के हल्का N146 से 23 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, एक के मुस्तरद हुए हैं। N146 से नून लीग के पीर मोहम्मद असलम बोदला के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आज़ाद उम्मीदवार इमरान शाह खगा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। PP 207 से 16 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 3 के मुस्तरद हो चुके हैं। PP 207 से PTI के पीर अली अब्बास शाह के कागजात नामजदगी मंजूर। PP 207 से नून लीग आमिर हयात हराज के कागजात नामजदगी की मंजूर। इमरान शाह खग्गा और मुश्ताक शाह खग्गा और सैयद मुदस्सर गिलानी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। PP 208 से 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि नून लीग के राना बाबर हुसैन के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। PP 206 से PTI के चौधरी जमशेद शौकत के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। आम इंतखाबात के सिलसिले में तहसील अलीपुर के एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के हल्का में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों के नाम की लिस्टें आवेजा कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना इमरान सईदी से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह तहसील अलीपुर में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। आज PP 274, PP 275 उसके साथ जो है NA 178
کہ ان امیدواروں نے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے ان کی اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور جانچ پڑتال کے بعد جو ہے ان کے کاغذات جو ہے مسترد بھی کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منظور بھی کیے گئے ہیں۔ اگر NA 178 کی بات کی جائے تو 13 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے تھے، جن میں سے جو ایک امیدوار کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہوئے، جبکہ 12 کے جو ہے کاغذات نامزدگی وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ اگر PP 275 کی بات کی جائے تو اس میں جو ہے 14 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، ایک امیدوار کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، 13 کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ PP 274 کی اگر بات کی جائے تو 14 امیدوار جو ہیں وہ سامنے آئے تھے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، 14 کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ RO کی جانب سے جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں۔ تحصیل علی پور کے حلقوں کی اگر بات کی جائے تو ایک قومی اسمبلی جبکہ 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر یہ تحصیل مشتمل ہے۔ NA 178 کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے ٹوٹل ووٹر جو ہے 4,28,612 ہیں، جن میں جو ہے مرد حضرات جو ہے 2,33,685 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے 1,94,927 ہے۔ PP 274 کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل جو ووٹرز ہیں وہ 2,04,085 جن میں جو ہے مرد حضرات ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,09,875 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 94,210 ہے۔ PP 275 کی اگر بات کی جائے تو ٹوٹل جو ووٹرز ہیں وہ 2,24,527 جن میں جو ہے مرد ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,23,810 جبکہ خواتین ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ 1,07,17 جو ہیں وہ تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے تحصیل علی پور میں جو ہے تینوں حلقوں میں گہما گہمی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جو امیدوار ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور اپنی جو گہما گہمی ہے انہوں نے اپنی انتخابی جو مہم ہے وہ بھی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک پاکستان، مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ کانٹے۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں۔ جامپور میں امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ PTI امیدواروں کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر لائف اسٹاک سردار حسنین بہادر کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر سردار علی رضا خان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ سردار ذوالفقار علی خان دریشی کے کاغذات مسترد۔ PTI رہنماؤں پر اینٹی کرپشن راجن پور میں مقدمہ درج تھا۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر سردار علی رضا خان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں۔ سردار ذوالفقار علی خان دریشک کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ PTI رہنماؤں پر اینٹی کرپشن راجن پور میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب جہانیہ میں بھی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ NA 147 سے میاں نوید حمید کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں۔ NA 147 سے ظفر حیات وڑائچ کے کاغذات دوہری شہریت کی بنا پر جو ہے وہ مسترد کیے گئے ہیں۔ چودھری افتخار نذیر حاجی عطاء الرحمان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ صدر IPP عبدالعلیم خان ایاز خان نیازی کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ دوسری جانب شہزاد شاہ، ہمایوں خان، محمد شمشاد کے کاغذات بھی منظور کیے گئے ہیں۔ جمیل شاہ، راؤ عارف سمیت دیگر امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ PP 209 سے فیصل خان نیازی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، جبکہ سابق MPA شاہدہ ملکہ اور اجمل خان بھٹا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے امیدوار چودھری ضیاء الرحمان کے کاغذات نامزدگی منظور۔ سابق MPA جمیل شاہ، مہر عمران پرویز کے کاغذات منظور ہوئے۔ PP 210 چودھری خالد جاوید آرائی کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد ہوئے ہیں۔ ظفر حیات وڑائچ کی دوہری شہریت کی 22 کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ نوید مان، خالد محمود، شہزاد شاہ ہاشمی اور لطیف خان خٹک کے کاغذات نامزدگی منظور۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی عطاء الرحمان کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ سابق MPA چودھری کرمداد وہلا اور ملک غلام مجتبیٰ مطلع کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے لیاقت پور میں بھی کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ NA 169 سے 24 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ 23 امیدواروں کے کاغذات منظور اور ایک کے مسترد ہوئے ہیں۔ PP 255 میں 20 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے، 19 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں جبکہ ایک کے مسترد ہو چکے ہیں۔ PP 256 میں 20 امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، یہاں پر 18 امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں اور 2 کے مسترد ہوئے ہیں۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عامر
नवाज चांडिया के कागजात मुस्तरद हुए हैं। PP 256 से ज़िशान अली के कागजात नामजदगी मुस्तरद। PP 257 से 29 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं। फोर्टोबास में भी कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हुआ है। N 163 से 5 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। नूरुल हसन तनवीर, चौधरी मजहर इकबाल और खालिद हुसैन बाट के कागजात मंजूर हुए हैं, जबकि शाहिद अंजुम, फातिमा ताहिर चीमा समेत 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। TLP के इसरार हसन के NA 163 से कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये, आपको बता रहे हैं कि TLP के जो है इसरार हसन के NA के 163 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। अपडेट करें आपको, फोर्टोबास से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो चुका है। N 163 से 5 उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। नूरुल हसन तनवीर, चौधरी मजहर इकबाल, खालिद हुसैन बाट के कागजात मंजूर हुए हैं, जबकि शाहिद अंजुम, फातिमा ताहिर चीमा समेत 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि TLP के इसरार हसन के N 163 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। जामपुर के हलके की बात करेंगे। PP 293 पर 22 उम्मीदवारों में 18 के कागजात मंजूर हुए हैं। मिर्जा मोहम्मद शहजाद हमायूं, वकास नवीद खान गुरजानी, खुर्शीद अहमद खान के कागजात मंजूर हुए हैं। अमार खान लगारी, सरदार शेर अली गुरजानी, सरदार शेर अफगन गुरजानी के कागजात मंजूर हुए हैं। सरदार शेर जमान गुरजानी, मखदूम सैयद नदीम अहमद शाह और मिर्जा मोहम्मद यासिर मुबीन के कागजात मंजूर हुए हैं। हाफिज उबैदुल रहमान, ज़िया और नादिर हुसैन, अब्दुल लतीफ सब्तैन सरवर के कागजात मंजूर हुए। शाजिया आबिद, इमरान अकरम बोतला, शाफी अली कुरैशी के कागजात मंजूर हुए हैं। मिर्जा शफकतुल्लाह शाहजेब रसूल के कागजात मंजूर हुए हैं। आपको बता रहे हैं शाफी अली कुरैशी के कागजात भी मंजूर हुए हैं। डेरा गाजी खान में फर्टिलाइजर्स अब गांव चमकेंगे। रेवेन्यू बारे जायजा इजलास लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाहिद जमालक ने इजलास की सदारत की है। किसानों को रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक खाद फराहम करने का फैसला। महंगी खाद फरोख्त करने वाले डीलर्स को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सेंट्री वाजबात वसूल न करने वाले UC सेक्रेटरीज की तफसीलात देने की हिदायत भी की गई है। लैंड और इनकम बेस्ड रिकवरीज के मामलात में बेहतरी लाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। खबर शामिल करते हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी नसाद अमरीकी शहरी का अपने आबाई शहर सरगोदा के लिए खिदमात का सिलसिला जारी है। सुल्तान महमूद वड़ाइच ने फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा को 20 स्ट्रेचर और 20 व्हील चेयर्स अतिया की हैं। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी की दरखास्त पर 10 डायलिसिस मशीन्स की जल्द फ्राहमी का वादा भी किया गया है। सुल्तान महमूद वड़ाइच 20 साल से अमरीका में मुकीम हैं। उन्होंने हालिया सैलाब में भी वाफिर इमदादी सामान भेजा था। समाजी रहनुमा सुल्तान महमूद वड़ाइच का कहना है कि मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। कहा कि मैं इस वतन का बेटा हूं, अपने लोगों की खिदमत करके फख्र महसूस करता हूं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी नसाद अमरीकी शहरी का अपने आबाई शहर सरगोदा के लिए खिदमात का सिलसिला जारी है। सुल्तान महमूद वड़ाइच ने फैसल मसूद अस्पताल सरगोदा को 20 स्ट्रेचर और 20 व्हील चेयर्स अतिया की हैं। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी की दरखास्त पर 10 डायलिसिस मशीन्स का जल्द फ्राहमी का वादा भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यहाँ पर बात करेंगे मुल्तान में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया है। वॉक का एहतमाम मुल्तान यूनियन जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के इश्तराक से किया गया था। शुरका की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स थामे नवाज शहर चौक ता मुल्तान प्रेस क्लब तक वॉक की गई है। इस हवाले से देखते हैं शकील सुल्तान की रिपोर्ट। मुल्तान के शहरी माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुल्तान यूनियन जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद वॉक में शरीक हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स थाम कर माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ नारेबाजी भी की। शुरका का कहना था कि मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आए रोज बुलंद हो रहा है, जो खतरे की घंटी है। रैली निकाली है। इस रैली का जो मकसद है वो ये है कि हमने लोगों को ये अवेयर करना है कि उन्होंने स्मोक के खात्मे के लिए और एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए अपने हिस्से का
किरदार अदा करना है। दूसरा, जो जिम्मेदार इदारे हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, उनको भी अपने इकदामात को मजीद आगे बढ़ाना होगा ताकि हमारे लोगों को सेफ माहौल मिल सके, स्मोक से निजात मिल सके। बंदा अपने घर के आगे ग्रीनरी लगाए, हर बंदा अपने जो आपकी वहाँ माहौल है एनवायरनमेंट गली के आगे आप ग्रीनरी लगाएं। आप थोड़ी सी ग्रीनरी तो लगा देते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये गलत है। शुरा ने प्लास्टिक बैग्स, ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज के धुएं और दरख्तों के कटाव को माहौलियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह करार दे दिया। कहते हैं कि माहौल बचाना है तो दरख्त लगाने होंगे, वरना बढ़ती बीमारियां जीना मुश्किल कर देंगी। चाहे हम अपने घरों में दरख्त लगाएं, अपने आसपास दरख्त लगाएं, और ये जो दरख्तों को काटने का सिलसिला ये खत्म किया जाए, और हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझता हुए माहौल को साफ करने में अपना किरदार अदा करे, तभी हम आने वाली जिंदगी बेहतर गुजार सकेंगे। वरना शायद इतना नुकसान बहुत सारी बीमारियों से नहीं हो रहा जितना इस माहौल की आलूदगी की वजह से हो रहा है। हमें अगर जिंदा रहना है, अपने आने वाली नस्लों को जिंदा रखना है, इन परिंदों को, इन फजाओं को खूबसूरत रखना है, तो हमें भी जंगलात लगाने चाहिए, और जितने दरख्त काटे जाएं उसके अगेंस्ट 10 दरख्त लगाएं, चाहे उसमें से एक सर्वाइव करे, और उसकी देखभाल भी हर इंडिविजुअल अपने तौर पर जिम्मेदारी पाकिस्तानी जो हमारा शहरी कबूल करे और उसकी देखभाल करे। आगाही वॉक नवा शहर चौक से मुल्तान प्रेस क्लब तक की गई। शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि माहौलियाती आलूदगी से बचाव और स्मोक के तदारुक के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शीर सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई के बायस गर्म मलबूसात गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। मुख्तलिफ इक़साम के गर्म कपड़े लंडा मार्केट में मौजूद हैं, मगर महंगाई की वजह से दुकानदार ग्राहकों के मुंतजर दिखाई दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ओनाबाद से। ओना में बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें सर्दियों के हवाले से, तो जिस तरह से सर्दियां जो हैं अपने अरूज को पकड़ रही हैं, तो उसी तरह जो लंडा है, लंडा भी अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुका है। लंडे का कारोबार भी मौजूदा साल 2023 में तबाह होकर रह गया। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल रही साल 2023 में। साल 2023 में बताइएगा कि जिस तरह लंडा लगाया हुआ आपने, सारा माल लगाया हुआ, क्या सूरत हाल रही है कारोबार? लंडे के हवाले से बहुत अच्छी सूरत हाल जा रही है सर्दी के मुल्तान के अंदर। सेल परचेज की अगर बात करें, जो गुज़िश्ता साल, अगर साल 2022 में जो सेल परचेज रहती थी, उससे जो सेल है महंगाई की वजह से कम हुई, ज़्यादा हुई? नहीं, उससे पिछले साल की वजह तो सेल बहुत कम है। लंडे में भी 3 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस हवाले से शहरी भी हैं, कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा लंडा खरीदने आए हैं, लंडा भी अब महंगा हो चुका है, आवाम की पहुंच से दूर जा चुका है, तो अभी तक कुछ खरीद पाए हैं या सिर्फ देख कर घर जाए? नहीं भाई, आजकल सारा पाकिस्तान जो है लंडा बन गया है यार, कुछ आए ही नहीं पाकिस्तान में मिलने के लिए यार। तो जिस तरह से भी खरीदने आए हैं, तो कुछ खरीद भी पाए हैं महंगाई की वजह से? नहीं यार, बहुत महंगाई है आजकल, लंडे की भी यही हालत चल रही है। ऐसे लंडे से भी कुछ नहीं खरीद। आम की पहुंच से जो लंडा है वो दूर जा चुका है। शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो लंडा है, पहले अगर खरीदने आते थे तो जो चीज़ 1000 की मिल जाती थी, अब 2 से 3 हज़ार की हो चुकी है। दुकानदार भी यही कह रहे हैं कि जो पीछे से माल आ रहा है काफ़ी महंगा आ रहा है। और साल 2023 में जो हालात रहे, आपने सुना कि लंडे के जो हालात हैं काफ़ी ख़राब रहे, सेल इतनी हुई नहीं, दुकानदार भी परेशान रहे और शहरी भी गर्म मलबूसात खरीदने से महरूम। और नबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।